वृंदावन की उन पगडंडियों पर जहां आज भी मिट्टी में बांसुरी की धुनें छुपी हुई हैं, एक समय ऐसा था जब गोकुल का हर प्राणी स्वयं को धन्य मानता था, क्योंकि उस भूमि पर नटखट प्रेममय लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विचरण किया करते थे। गोकुल में एक छोटा सा बालक रहता था, नाम था माधव। माधव किसी बड़े परिवार से नहीं था, ना उसके पास धन था, ना ज्यादा गोधन। बस 2 गायें, एक छोटा सा टूटा हुआ घर और मन में अपार प्रेम। पर एक बात उसके भीतर थी, कृष्ण के प्रति गहरा, निर्मल, सच्चा प्रेम। वह रोज सोते वक्त कृष्ण की मूर्ति को देखती हुई कहता, कन्हैया, तुम मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आते? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? उन दिनों कृष्ण नंद महाराज के घर में रहकर वृंदावन की गलियों में अपने मित्रों के साथ खेलते, गायें चराते और वृंदावन को अपने स्नेह से भर देते। माधव ने कृष्ण को सिर्फ सुना था, देखा कभी नहीं था। एक सुनहरी भोर थी, हवा धीमी धीमी बह रही थी। यमुना किनारे कदम्ब वृक्षों की पत्तियां ऐसे हिल रही थीं जैसे आकाश से कोई अनदेखा राग उतर रहा हो। माधव अपनी गायें लेकर गया था जंगल की ओर। अचानक उसने सुनाई दिया बांसुरी की धुन, पर वह साधारण धुन नहीं थी। वह धुन हृदय को भीतर से झकझोर देने वाली थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके नाम को, उसके आत्मा को पुकार रहा हो। माधव ठहर गया, उसका शरीर कांप गया, गायें भी रुक गईं, धरती जैसे शांत हो गई। और तभी पेड़ों के बीच से एक तेजस्वी, मोहक, दिव्य प्रकाश से युक्त रूप प्रकट हुआ। श्याम सुंदर कांधे पर बांसुरी रखे, मुस्कुराते हुए। हां, वही कृष्ण। माधव स्तब्ध, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। कन्हैया, तुम आ गए, सच में आ गए। क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जो युगों से प्रेम का सबसे शुद्ध रूप मानी जाती है। माधव, जिसने प्रेम से पुकारा, मैं उसके पास आया। तूने बार बार कहा था ना, कन्हैया, मैं तुम्हारे लायक नहीं, पर प्रेम में योग्य अयोग्य नहीं होता, प्रेम बस होता है। माधव रो पड़ा, पर उसके आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे, अनंत खुशी के। कृष्ण उसके साथ बैठ गए। कुछ देर बाद बोले, माधव, मुझे थोड़ा भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? माधव ने अपनी छोटी पोटली खोली। उसमें सिर्फ सूखे चने और थोड़ी छाछ थी। कुछ लोग सोच सकते हैं, इतना साधारण भोजन? पर माधव ने वह पोटली ऐसे आगे बढ़ाई जैसे कोई संपूर्ण ब्रह्मांड अर्पित कर रहा हो। कृष्ण ने चने उठाए, धीरे से खाए और बोले, माधव, इससे स्वादिष्ट मैंने आज तक कुछ नहीं खाया। वह साधारण भोजन प्रेम की वजह से प्रसाद बन चुका था। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने कहा, माधव, यदि मैं तुझसे कहूं कि तू अपनी दोनों गायें मुझे दे दे, तो क्या तू देगा? माधव के चेहरे पर एक क्षण को उदासी आई। वो गायें ही तो उसकी जीवन थीं, पर अगले ही पल उसने कृष्णा के चरणों में सिर रख दिया। कन्हैया, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा ही तो है। देने को कौन देता है? मालिक तो तुम हो। कृष्ण मुस्कुराए, आंखें भीग गईं। माधव, यही है सच्चा प्रेम। जो प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता, जो प्रेम गिनता नहीं, जो प्रेम कुछ खोने का डर नहीं रखता, वही प्रेम मेरे हृदय तक पहुंचता है। कृष्ण ने स्पर्श किया। माधव के जीवन की संपूर्ण वेदना, अभाव, कमी सब मिट गई। कृष्ण उठ गए और बोले, माधव, अब मैं चलता हूं, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दे जाता हूं। माधव बोला, कन्हैया, तुमने आज मुझे मिलकर ही सब दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने माधव के सिर पर हाथ रखा। फिर भी मैं तुझे ऐसा हृदय दे रहा हूं जो कभी प्रेम में सूखेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। तू सदा मेरे प्रेम की धारा में बहेगा। और कहते हुए कृष्ण अदृश्य हो गए। धुन फिर से गूंज उठी, धरती फिर से सांस लेने लगी। कृष्ण तक पहुंचने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, तपस्या नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, बस सच्चा प्रेम चाहिए। प्रेम जो कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करने की क्षमता रखता है। आज भी वृंदावन की हवा में
माधव की उस मुलाकात की सुगंध है। कई लोग जाते हैं कृष्ण के दर्शन करने, पर कुछ ही लोग होते हैं जो कृष्ण को अपने भीतर देख पाते हैं, क्योंकि कृष्ण वहीं आते हैं जहां प्रेम इंतजार करता है।